दोस्तों तैयब उर्दुगान ने मैदान मार लिया। पहली बार राम मंदिर की तामीर पर बड़ा फैसला सुना दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। तैयब उर्दुगान से भारत को जो डर था वो सच निकला। आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के उरूज का वक्त शुरू हो गया। भारतीय हुकूमत लड़खड़ाने लगी। तैयब उर्दुगान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बयान को मुस्तरद कर दिया। मोदी की नींद हराम, राम मंदिर और इसके बाद की जाने वाली एक और तारीखी मस्जिद की शहादत का मसला सर उठाने लगा। क्या भारतीय हुकूमत को यह फैसला वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा? तुर्की और भारत के मबैन एक और तनाज़ा पैदा होने वाला है। अहम तरीन खबर सामने आ गई। नरेंद्र मोदी को लद्दाख और कश्मीर के बाद अयोध्या की फिक्र पड़ गई। अरबों डॉलर का मंसूबा और राम मंदिर का वजूद खतरे में पड़ गया। हिंदू दुनिया में भौचाल मच गया। वीडियो में मज़ीद तफसील से ये भी बताएंगे कि तैयब उर्दुगान से पहले किस मर्द मुजाहिद ने किस कदर ख़तरनाक और अमरीका ने इस पर पाबंदियाँ क्यों आयद की थीं। दोस्तों गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत और कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर मसाजिद के खिलाफ ज़बरदस्त महाज खुला हुआ है। दोस्तों भारत में मुसलमान को नजर आते ही गोली मार दी जाती है या किसी को इसको दहशतगर्द कहकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारत और ख़ास तौर पर इसकी रियासत अयोध्या में मसाजिद के खिलाफ एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन नजर आया, जिसने आलम इस्लाम को बड़े पैमाने और आलम अहम तरीन लीडर तैयब उर्दुगान को बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों तैयब उर्दुगान बाबरी मस्जिद और हाल ही में एक और मस्जिद के शहादत के बारे में सरगर्म नजर आ रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक और बड़ी मुश्किल बन सकती है। दोस्तों इस वक्त नरेंद्र मोदी दुनिया के 3 बड़े महाजों पर जंग लड़ रहा है और भारत के लिए हर जानब से अजीब व गरीब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों बाबरी मस्जिद की तरह भारत की बकिया मसाजिद की भी मुसलमानों के लिए एक जैसी ही अहमियत है, क्योंकि हाल ही में हिंदुओं ने जिस मस्जिद ने योगी के कहने पर बुत रखे, ये भी एक तारीखी मस्जिद ही थी। दोस्तों मुसलमानान हिंद के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी और इसको बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में भी एक अहम तरीन अहमियत दी जाती रही है। इसकी वजह क्या है और क्यों ये मस्जिद ही पाक व हिंद के दौर के दौरान मुस्लिम बादशाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा? तैयब उर्दुगान के इक़दामात के बारे में बात करने के साथ साथ इसके बारे में आपको बताते चलते हैं। दोस्तों तैयब उर्दुगान ने भारत को एक बार फिर से चारों शानी जीत कर दिया और भारत में होने वाली मसाजिद की शहादत पर इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया। दोस्तों आलम इस्लाम के एक दलेर रहनुमा तैयब उर्दुगान ने भारत में मसाजिद की बेहुरमती का किस्सा खोल दिया और इनका कहना है कि मसाजिद की जगह पर मंदिरों की तामीर एक गैर कानूनी अमल है। दोस्तों दुनिया में भारत एक ऐसी रियासत बन चुकी है जिसमें इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम हर दौर में अपने उरूज पर रहा और आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को इंतहा पसंदी की नजर कर दिया। दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का दौर किसी जहाद से कम नहीं है, क्योंकि भारत में जिंदा रहने के लिए मुसलमानों को आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो दरअसल आज से तकरीबन 1000 साल कबल महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, वहां पर वाक़ मंदिर को तबाह कर दिया और वहां से मिलने वाले माले असबाब को समेट कर वो वापस अपने वतन को लौट गए। इस एक हमले ने बरसगीर पाक व हिंद की तारीख पर अनगिनत नकूश छोड़े हैं, जहां पाकिस्तान में महमूद गजनवी की हैसियत एक मिसाली हुक्मरान और फातेह हिंद की है, वहीं इंडिया में बहुत से मुतशद्दद गिरोह महमूद गजनवी को इस्लामी इस्तेमार और मुसलमान हुक्मरानों की बर्बरियत का एक इस्तेमारा समझते हैं और इनको बरसगीर में हिंदू तहजीब की बर्बादी का एक बड़ा सबब गर्दानते हैं। अगरचे महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर यह पहला हमला नहीं था और न ही सोमनाथ का मंदिर वाहिद था कि जिसको किसी हुक्मरान ने तोड़ा था, ना ही मुसलमान वो वाहिद हुक्मरान तबका थे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर को इस तरह निशाना बनाया था, क्योंकि मंदिरों को निशाना बनाने के कई वाक़यात तारीख की किताबों में भरे पड़े हैं। दोस्तों खुद हिंदू हुक्मरान जहां मंदिरों की तामीर में हिस्सा लेते थे, वहीं वो अपने मुखालिफ हुक्मरानों के मंदिरों को निशाना भी बनाते थे, खासकर इन मंदिरों को जो मुकामी हुक्मरानों की सरपरस्ती में चलते थे और इनकी सियासी ताकत का मरकज़ समझे जाते थे। हमलावर हिंदू हुक्मरान ऐसे मंदिरों में मौजूद मरकज़ी मूर्ति को या तो तोड़ देते थे या इसको जंग में फतह की निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाते थे और महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया था। दोस्तों इस मंदिर की मसमारी में महमूद को इसलिए ख़ास तौर पर याद रखा जाता है क्योंकि वो मुसलमान थे और इनके पास बहुत सारी फतूहात थी और भारत में हर हुकूमत ने मुसलमानों से ही कोई ना कोई ख़ास नफरत की है। दोस्तों अब बात करते हैं अनस हक्कानी की, जिन्होंने दुबई एक्सपो के वक्त ही महमूद गजनवी के मज़ार पर हाजिरी दी और ये अहद किया कि वो बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए दोबारा इकदाम करेंगे। दोस्तों अगर हक्कानी नेटवर्क की बात करें तो अमेरिका की जन्म से ब्लैक लिस्ट रखा गया और इसको दुनिया के ख़तरनाक तरीन जंगजुओं वाला नेटवर्क भी कहा गया,
क्योंकि इस नेटवर्क के सरबराह जलालुद्दीन हक्कानी ने ऐसे मुजाहिदीन तैयार कर रखे थे जो अमरीकी फौज पर हमला करके इनका काम तमाम कर देते थे, लेकिन नजर नहीं आते थे, और बाद में इनकी इसी मुजाहिद फोर्स को बदरी 313 का नाम भी दिया गया। दोस्तों, इनकी दलेराना और मुजाहिदाना कार्रवाइयों के बाद पूरी दुनिया में हक्कानी नेटवर्क का डंका बजने लगा, और इसके साथ साथ इनका खौफ भी आलमी ताकतों के दिलों में बैठ गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने इनको ब्लैक लिस्ट करने का फैसला करते हुए हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा को कई साल सजा भी दी। दोस्तों, वक्त ने बाजी पलटी तो वही अंस हक्कानी, खलीलुर रहमान और सिराजुद्दीन हक्कानी समेत दूसरे रहनुमा भी आज अफगानिस्तान की नई हुकूमत का हिस्सा हैं और एक बार फिर से आलमे इस्लाम के चमकते हुए सितारों की तरह अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, तालिबान ने भारत को एक बार फिर से चारों शाने चित कर दिया है और भारत में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम पर आवाज बुलंद करने के बाद तालिबान के दिलेर रहनुमा अंस हक्कानी ने बाबरी मस्जिद का किस्सा खोल दिया। दोस्तों, तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही ऐलान किया था कि इनको यह हक हासिल है कि वो दुनिया भर में मज़लूम मुसलमानों की खातिर आवाज़ बुलंद करें, और जिस मुल्क में ऐसा कुछ हो रहा है और इसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि मुसलमान भी इनकी आवाम का हिस्सा हैं, ताकि इन पर जुल्म बंद करके बराबर के हकूक दिए जाएं। दोस्तों, दुनिया में भारत एक ऐसी रियासत बन चुकी है जिसमें इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम हर दौर में अपने उरूज पर रहा, और आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को इंतहा पसंदी की नजर कर दिया। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का दौर किसी जहाद से कम नहीं है, क्योंकि भारत में जिंदा रहने के लिए मुसलमानों को आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं अंस हक्कानी की और इनकी जन्म से बाबरी मस्जिद के हक में उठाए जाने वाले बड़े इक़दाम की। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में हुकूमत का अहम तरीन सतून है और अफगानिस्तान की फतह में इन्होंने जैसे दुश्मन को नाको चने चबा, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों, तालिबान ने भारत को एक बार फिर से चारों शाने चित कर दिया है और भारत में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम पर आवाज़ बुलंद करने के बाद तालिबान के दिलेर रहनुमा अंस हक्कानी ने बाबरी मस्जिद का किस्सा खोल दिया। दोस्तों, तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही ऐलान किया था कि इनको यह हक हासिल है कि वो दुनिया भर में मज़लूम मुसलमानों की खातिर आवाज़ बुलंद करें, और जिस मुल्क में ऐसा कुछ हो रहा है और इसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि मुसलमान भी इनकी आवाम का हिस्सा हैं, ताकि इन पर जुल्म बंद करके बराबर के हकूक दिए जाएं। दोस्तों, दुनिया में भारत एक ऐसी रियासत बन चुकी है जिसमें इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम हर दौर में अपने उरूज पर रहा, और आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को इंतहा पसंदी की नजर कर दिया। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का दौर किसी जहाद से कम नहीं है, क्योंकि भारत में जिंदा रहने के लिए मुसलमानों को आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं अंस हक्कानी की और इनकी जन्म से बाबरी मस्जिद के हक में उठाए जाने वाले बड़े इक़दाम की। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में हुकूमत का अहम तरीन सतून है और अफगानिस्तान की फतह में इन्होंने जैसे दुश्मन को नाको चने चबा, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती।